हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ थ्योरम करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन थ्योरम्स को समझ लेंगे, तीन थ्योरम है 1.5, 1.6, 1.7, तो आपकी आगे की जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी। थ्योरम 1.5 कहता है लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर, कि हम अगर एक्स को रेशनल नंबर मानते हैं तो आप जानते हैं रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने डिनोट कर लिया। कह रहा है कि हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स, जिसके जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट मतलब आप समझते हैं, हमने पहले भी किया है कि कुछ पॉइंट्स के बाद वो खत्म हो जाती है कैलकुलेशन। तो p और q को प्राइम नंबर है। रेशनल नंबर की ये पहचान है कि p एंड q को प्राइम होने चाहिए। तो कह रहा है कि अगर ये रेशनल नंबर है और जिसके डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाएंगे, तो जो आपका q है उसको आप 2n इंटू 5m की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। q को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो हम इसको आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं होंगे, वो जीरो से स्टार्ट होके आगे तक जाएंगे। थ्योरम 1.6 पे आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 1.6 कहती है कि यदि कोई x एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो जो अगर q 2n इंटू 5m की फॉर्म में होगा, तो जो x है या रेशनल नंबर जो है वो उसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे। ये दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं। ये तो ये कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर का q 2n इंटू 5m की फॉर्म में होगा, सॉरी ठीक, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट करते हैं। जैसे थ्योरम 1.5 कह रहा है यदि कोई रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेट करते हैं, तो इसकी जो q की फॉर्म होगी वो 2 की n इंटू 5 की m होगी। ऐसे ही इससे अपोजिट कह रहा है यदि कोई रेशनल नंबर के अंदर q की फॉर्म 2n इंटू 5m होगी, तो x के जो या रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन जो होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे। तो आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो एग्जाम्पल के साथ करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये कोई रेशनल नंबर है x, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको ब्रेक करते हैं 2 की n और 5 की n में, तो 3 बाई 2 की 3, इट मीन्स 8 2 की पावर 3। अगर आप देखें इसको, अब इसमें हमारे पास 5 की m नहीं है, तो हम इसको 5 की भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये इक्वेशन बराबर हो जाए 2 की n इंटू 5 की m। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 125 डिवाइड बाय 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, ये आ जाएगा 375 डिवाइड बाय 1000। और 1000 को आप कैसे लिखेंगे? 0.375। तो प्यारे बच्चों देखिए, कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में 3/8, जिसका जो q है, ये q हमने इसको फॉर्म में लिखा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m लिख दिया। अगर ये इस फॉर्म में है, ओके, तो इसके डेसिमल टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये देखिए, ये टर्मिनेट हो गया पूरा। साथ ही अगर इसका उल्टा देखें, ये थ्योरम 1.6 एक्सप्लेन हो गई है। थ्योरम 1.5 की तरफ देखें कि अगर कोई p बाय क्यू कि अगर वो टर्मिनेटिंग है, हम डायरेक्ट पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर p बाय क्यू टर्मिनेटिंग है तो वो अवश्य ही, वो जरूर ही 2 की 3 इंटू 5 की
इस फॉर्म में होना जरूरी है या फिर 2 की n इंटू 5 की m। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, थ्योरम का मतलब और मैं आपको बता देता हूं। थ्योरम होता है अटल सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कभी नहीं बदलता। तो जो ये थ्योरम्स है इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये प्रूवन होते हैं। तो ये होते हैं अटल सत्य। अब देखिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 13/125, आप इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 13 डिवाइड बाई, अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा। ये हो गया 5 की n इंटू 2 की भी सेम पावर करने के लिए हम 2 के उसी से नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से ऊपर भी कर देंगे। अब अगर इसको फर्दर सोल्व करें तो 2 की पावर 8 3 8 और 13 8 जा 104 डिवाइड बाय 5 2 जा 10 10 की पावर 3, और आप इसको लिख सकते हैं 0.104। तो ये आपका डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए हैं। अब हम थ्योरम 1.7 की तरफ बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम 1.7 कहती है कि यदि x एक रेशनल नंबर है p बाई q की फॉर्म में है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू द इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, कि अभी तक हमने देखा कि जो q है वो हमेशा ही इस फॉर्म में रहा है, लेकिन थ्योरम 1.7 कहती है कि इस फॉर्म में अगर नहीं है तो जो x है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग मतलब रिकरिंग, वो दोबारा दोबारा रिपीट होता जाएगा। थ्योरम 1.7 को हम एक एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हम पाएंगे कि 0.0, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, अब मैं इसके बाद यहाँ ले रहा हूँ, हमारे पास रिमाइंडर बचा 1, फिर वापस से पॉइंट आते ही 7 1 जा 7 और वापस से सेम सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। आप देखिए कि 1 4 2 8 5 7 के बाद ये संख्या दोबारा से रिपीट होने लगेंगी। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगी ये वैल्यू, और रिपीटिंग होती रहेगी। पर रिपीटिंग कितने डिजिट हो रहे हैं, ये सब डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे बार 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 बार। ये फिर वापस आएगा 1 4 2 8 5 7 1। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ बचा था रिमाइंडर 3, यहाँ बचा रिमाइंडर 2, यहाँ बचा रिमाइंडर 6, यहाँ बचा रिमाइंडर 4, यहाँ बचा रिमाइंडर 5। तो आप देखिए ये सब क्या है, 3 2 6 4 5, बार बार रिमाइंडर जो आते हैं हम इन्हें कह सकते हैं कि 3 2 6 4 5, दीज आर सक्सेसिव रिमाइंडर्स। ये आपके टर्म बाद में काम आएंगी, सक्सेसिव रिमाइंडर्स। ओके, सक्सेसिव रिमाइंडर्स, तो ये सब सक्सेसिव रिमाइंडर है। थ्योरम 1.7 आप समझ गए होंगे कि यदि कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, उसका q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में अगर नहीं है तो जो x है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। देखिए आप ये x की वैल्यू अगर निकालेंगे 1/7, मान लीजिए ये 1/7 करेंगे तो आपकी वैल्यू ये सब आएगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी बेसिक्स था वो सब कंप्लीट कर लिया। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.4
बहुत इजी है जब आपने वो थ्योरम समझ ली। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं दोनों ही साथ लेके चलूँगा और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हम सिर्फ 4-4 पार्ट लेंगे, बाकी के आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं ये पूछ रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग, आपको डिवाइड नहीं करना, बस ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसका बड़ा ही आसान सा सॉल्यूशन होता है। हम 31 से 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये तो सारी ही 5 की पावर है। आप सब देख सकते हैं, अगर 5 है तो कहीं ना कहीं इसमें ना तो 2 आएगा, ना कहीं 7 आएगा, ना कोई 3 आएगा। तो ये तो आपको सामने देखने से ही पता लग रहा है ये एक टर्मिनेटिंग है। कैसे, आपको मैं फिर भी प्रूफ करके दिखा रहा हूं। 3 1 2 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये आपको पता ही है। 1 2 3 4 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। आपको पता है या तो अब देखो, आपने रूल देखा था कि क्या या तो 2 की n इंटू 5 की n होनी चाहिए वो फॉर्म, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 की n तो है लेकिन 2 की n नहीं है। तो अगर हम इसको इमेजिनरी रूप से 2 की n लिखना चाहें तो 2 की पावर 0 कर सकते हैं। 2 की पावर 0 क्या होता है? 2 की पावर 0 मतलब 1, इसलिए दिस इज टर्मिनेटिंग। ये है टर्मिनेटिंग। समझ में आई पहले सम का पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अब देखिए बच्चों, ये तो ऑलरेडी आपको फॉर्म दी हुई है 2 की n इंटू 5 की m, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। क्वेश्चन नंबर ये मेरी मे बी क्वेश्चन नंबर 4 होगा और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 1 2 9 डिवाइड बाय 2 की पावर